हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जो कि है ज्ञान परिषद विद के। पिछले वीडियो में हमने देखा हरियाणा की नदियां से संबंधित पार्ट 1 वीडियो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देखिएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हरियाणा की नदियों का पार्ट 2 और इसके अंदर हम पढ़ेंगे हरियाणा का घग्गर हकरा नदी तंत्र। तो बात करते हैं इसमें घग्गर नगरा नदी की। तो देखिए, यहाँ से हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे एक पहाड़ी है डागशाई। कौन सी पहाड़ी? डागशाई, जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, ध्यान रखनी है आपको, 1927 मीटर। सोलन जिले के अंदर ये पड़ती है डागशाई पहाड़ी। और इस पहाड़ी से एक नदी निकलती है। वो नदी कौन सी है? घग्गर नदी। अब ये जो घग्गर नदी है ये हरियाणा के सबसे पहले कालका, पंचकुला में कालका में प्रवेश करते हुए हरियाणा में अपना आगे प्रस्थान करती है। तो कहां कहां बह रही है ये हरियाणा के 5 जिले, हरियाणा के 5 जिलों से बहती है। उद्गम क्या देखा हमने इसका? घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? डागशाई पहाड़ी। डागशाई पहाड़ी, सोलन, हिमाचल प्रदेश। प्रवेश कहां हुआ इसका? तो प्रवेश जो है इस नदी का वो हमने देखा कहां हुआ? कालका, पंचकुला से। और ये कहां पर जाती है अपना विलय कहां हो रही है, विलीन कहां हो रही है? तो हम याद रखेंगे इसको राजस्थान में। राजस्थान में तलवाड़ा झील में, तलवाड़ा झील को बनाते हुए ये क्या हो जाती है? वहां पर विलीन हो जाती है। बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो जो घग्गर की पूरी लंबाई है वो कितनी है? 241 किलोमीटर। हरियाणा की दूसरी सबसे लंबी नदी, हरियाणा की दूसरी सबसे लंबी नदी। पहली हमने कौन सी पढ़ी? पिछले वीडियो में ही हमने देखी। कौन सी थी वो? यमुना नदी, सबसे लंबी नदी। अब फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे कि वो 5 जिले कौन कौन से हैं जहां से ये घग्गर नदी जो है बह रही है। तो क्रम वाइज देखेंगे हम। सबसे पहले कालका, पंचकुला जिला। इसके बाद ये प्रवेश करती है अंबाला में। अंबाला के बाद कैथल, फिर फतेहाबाद, और अंत में हम देखते हैं सिरसा जिला। सिरसा जिले के बाद में ये कहां जाती है? हनुमानगढ़ जिले में, जो कि राजस्थान का जिला है, वहां प्रवेश करती है और तलवाड़ा झील को बनाते हुए वहीं पर विलीन हो जाती है। तो ये हमने देखा घग्गर नदी का इतिहास। अब घग्गर के साथ में हकरा नदी भी लिखा हुआ है, घग्गर हकरा नदी। देखिए, ये रिवर तो घग्गर ही है मगर सिरसा क्षेत्र में इसको हकरा नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? पूरा नाम जो है घग्गर हकरा नदी। आइए जानते हैं इसके बारे में और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब इस घग्गर रिवर पर हम कुछ बांध देखते हैं। शिवालिक श्रेणी पर बने बांध, शिवालिक श्रेणी पर बने बांध, यानी कि जो शिवालिक श्रेणी वाला क्षेत्र है उस पर जो घग्गर रिवर है वहां कौन कौन से बांध बने हुए हैं? तो 3 बांध आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन से हैं वो 3 बांध? चामला, या इसको कई कई बुक्स के अंदर चामला भी देखने को मिलेगा आपको। सेकंड है डांगराना, डांगराना बांध, चामला बांध, डांगराना बांध। और तीसरा जो बांध है वो है दीवान वाला बांध, दीवान वाला बांध। इसके बाद सिरसा के अंदर हम एक धनुर झील पढ़ते हैं और उसी धनुर झील के ऊपर, यानी कि जो घग्गर का ही पार्ट है, वहां पर एक बांध बनाया गया जिसको बोलते हैं हम ओटू बांध, ओटू बांध। इसी ओटू बांध को
वीए राज बांध के नाम से भी जाना जाता है, वीए राज बांध, या आपको धनुर झील भी मिल सकता है, धनुर झील। तो ये जो बांध है O2 बांध कब बनाया गया, तो ये 1896 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में बनाया गया। अब इस O2 बांध की जो सुंदरता है वो काफी अट्रैक्टिव है, यानी कि मतलब आकर्षित करती है। तो इसीलिए 2002 में यहां पर चौधरी देवीलाल पर्यटन परिसर भी बनाया गया, पर्यटन परिसर। कहां पर है फ्रेंड्स ये, तो सिरसा में ही, सिरसा में ही हम O2 बांध को देख रहे हैं और सिरसा में ही ये पर्यटन परिसर बनाया गया। अगर आपको ध्यान हो तो 2003 में हमें पता है कि CDLU यानी कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी बनी थी, तो उससे 1 साल पहले ये पर्यटन परिसर बनाया गया। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। ये सारे बांध देख लिए हमने घग्गर हकरा रिवर के ऊपर। अब हम बात करते हैं घग्गर हकरा नदी की सहायक नदियां। पहले हम सहायक नदियों को जानते हैं, फिर बाद में बारी बारी से उन नदियों को विस्तार से देखेंगे। तो सहायक नदियों में जो घग्गर की सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, आपको पता होना चाहिए, यानी कि ट्रिब्यूटरीज, मारकंडा, टांगरी, इसके बाद देखते हैं हम कौशल्या, कौशल्या नदी जो कि पंचकुला से हम पढ़ते हैं, पंचकुला में से उस चीज का उद्गम होता है। इसके बाद हम देखते हैं यहां पर मारकंडा, टांगरी, कौशल्या, और इसके बाद हम देखेंगे चेतांग, चेतांग रिवर, सरस्वती, ये जो है घग्गर की सहायक नदी है। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं हम, सबसे पहले पढ़ेंगे हम पहली सहायक नदी जो है मारकंडा। तो अब हम बात कर रहे हैं घग्गर हकरा नदी में जो सहायक नदी है, इनकी सहायक नदियों में पहली नदी हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी है वो, मारकंडा। मारकंडा नदी। तो फ्रेंड्स जो मारकंडा नदी है इसका जो उद्गम देखते हैं, इसका उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के अंदर ही। हम यहां देखेंगे सिरमौर की पहाड़ियां, जैसे हमने यहां डाकशाही पर्वत को देखा, अब यहां हम देखेंगे सिरमौर की पहाड़ियां, सिरमौर की पहाड़ियां। तो यहां से एक रिवर निकलती है, और वो रिवर कौन सी है, जो कि प्रवेश कर रही है यहां से अंबाला में, अंबाला के काले अम्ब में। अंबाला में एक जगह है काला अम्ब, तो इस काला अम्ब में एक रिवर प्रवेश कर रही है, जिस रिवर का नाम क्या है, मारकंडा। अब अंबाला से प्रवेश करने के बाद में ये जाती है अंबाला से आगे कुरुक्षेत्र में, और यहीं पर हम क्या देखते हैं कि मारकंडा नदी के किनारे ही शाहाबाद, शाहाबाद जो है, जो विधानसभा क्षेत्र और एवं तहसील भी है, तो ये शाहाबाद जो है वो हम क्या देखते हैं, मारकंडा रिवर के तट पर। अब इसके आगे कुरुक्षेत्र से आगे ये चलती हुई पिहोवा, पिहोवा में पहुंचकर ये सैनिशा झील के अंदर, कौन सी झील, सैनिशा झील में विलीन हो जाती। तो फ्रेंड्स ये इसका उद्गम है, कहां से निकल रही है, सिरमौर की पहाड़ियां, और प्रवेश कहां से किया इसने, काला अंबाला से। उसके बाद ये कुरुक्षेत्र में शाहबाद के किनारे से होती हुई पेहोवा के अंदर एक झील में विलीन हो जाती है। तो यहां मैं लिख देता हूं उद्गम स्थल। क्या देखा हमने, सिरमौर की पहाड़ियां, जो कि कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में।
प्रवेश कहां से हुआ इसका? तो प्रवेश हुआ इसका काला अंबाला। और ये विलीन हो गई कहां पर? पेहोवा के समीप। पेहोवा जो कि कुरुक्षेत्र में ही है, कुरुक्षेत्र के समीप सैनिशा झील के अंदर अपना जल गिराती, सैनिशा झील। अब फ्रेंड्स, जो इसकी मारकंडा की लंबाई है, इस नदी की जो लंबाई है, वो पूरी नदी की लंबाई की बात करें तो हम कितनी है, वो 120 किलोमीटर। मगर हरियाणा के अंदर कितनी लंबाई है? हरियाणा में लंबाई तो वो भी हमें ध्यान रखनी है, वो है 90 किलोमीटर। इसके बाद मारकंडा की कुछ सहायक नदियां हैं, उनको देखते हैं। मारकंडा की सहायक नदी, तो मारकंडा की सहायक नदी जो है वो हम 4 देखते हैं। कौन कौन सी हैं वो? रण, बेगना, टांगरी और नकटी। ये जो है मारकंडा की 4 सहायक नदी हैं। एग्जाम में आपसे काफी बारी पूछता है। और इसी मारकंडा का पिछले लास्ट ईयर भी ये एग्जाम में आया हुआ था, सीईटी एग्जाम जो 27 जुलाई वाली शिफ्ट थी, उसमें फर्स्ट ही क्वेश्चन था, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम। तो प्राचीन नाम आप ध्यान रखेंगे, इसका नाम अरुणा भी है, अरुणा। और ये ऋषि मार्कंडेश्वर, ऋषि मार्कंडे के नाम से, मार्कंडे ऋषि के नाम से। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं मारकंडा नदी के। हमने सहायक नदियां देखी। अब इसके ऊपर जो बांध बना हुआ, बांध या बैराज कह सकते हैं हम, तो यहां पर हम देखते हैं जल बहरा बैराज, जल बहरा बैराज। कहां पर देखते हैं फ्रेंड्स हम ये? शाहाबाद, कुरुक्षेत्र के अंदर। फ्रेंड्स, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, बांध और बैराज में क्या डिफरेंस है? देखिए, बांध के अंदर जो गेट होते हैं वो क्या है? कम होते हैं। बैराज में आपको ज्यादा गेट देखने को मिलेंगे। तो बस यही एक डिफरेंस है, जो इसके अंदर गेट प्रोवाइड किए गए हैं वो कम है तो बांध होगा, ज्यादा है तो बैराज होगा। चलिए बात करते हैं अब आगे टांगरी नदी की। तो ये सारा देखा हमने मारकंडा नदी के बारे में। अब क्योंकि हम घग्गर की ही नदियां पढ़ रहे हैं, सहायक नदी, तो टंगरी नदी। टंगरी किसकी नदी है? घग्गर की तो है ही है, और साथ में मारकंडा की भी है। तो टंगरी नदी को हम पढ़ रहे हैं, टंगरी या टांगरी भी बोल देते हैं इसको। तो इसका जो उद्गम है फ्रेंड्स, इसका उद्गम होता है मोरनी की पहाड़ियां, मोरनी की पहाड़ियों से उद्गम। यहां से रिवर आती है कौन सी? टांगरी नदी। और ये अंबाला में ही, अंबाला में आपने सुना होगा मुलाना, मुलाना। तो उसी मुलाना में ये किसके साथ में मिल जाती है? मारकंडा के साथ में। तो हमने देखा जो टांगरी नदी है, टांगरी नदी, जिसका उद्गम हमने देखा मारकंडा की पहाड़ियों से, और ये अंबाला में ही प्रवेश की, और अंबाला में मुलाना के पास में ये किससे मिल गई? मारकंडा से मिल गई। तो सहायक नदी है। सहायक नदी का क्या काम होता है कि वो बड़ी नदी के अंदर अपने आप को समा लेती। तो टांगरी की सबसे पहले हम लंबाई देखते हैं। इसकी जो लंबाई है फ्रेंड्स वो कितनी है? हरियाणा में 70 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे आप, एग्जाम में पूछ लेता है। इसके बाद बात करते हैं दक्षिण दिशा, मोरनी की पहाड़ियों से निकली ये। उद्गम कहां से है? मोरनी की पहाड़ियों से निकलकर अपने दक्षिण में, अपने दक्षिण दिशा में मुलाना अंबाला, मुलाना अंबाला में मारकंडा में
मारकंडा में विलीन हो जाती, मारकंडा में मिल जाती। तो फ्रेंड्स यहां से हमारे 2-3 ही क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले टांगरी किसकी सहायक नदी है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ऑप्शन में मारकंडा दे रखा है तो आप सबसे पहले मारकंडा करेंगे, अगर मारकंडा ऑप्शन में नहीं है तो आप घग्गर को लगाएंगे। तो सबसे पहले सहायक नदी जो है टांगरी किसकी है, मारकंडा की। अगर मारकंडा आपको ऑप्शन में नहीं मिलता तो आप घग्गर को लगाएंगे। तो इसके बाद इसकी लंबाई ध्यान में रखेंगे हम 70 किलोमीटर। कहां से प्रवेश हुआ इसका, मोरनी की पहाड़ियों से, और ये कहां गई, दक्षिण दिशा में, मुलाना में, मारकंडा में मिल गई। अब बात करते हैं, बांध वगैरह इसके ऊपर कोई नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, इसकी 2 सहायक नदियों को देखते हैं। तो टांगरी की जो 2 सहायक नदी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सहायक नदी। टांगरी की जो 2 सहायक नदी हैं वो कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, आमरी और बलियाली, बलियाली। तो ये जो 2 नदियां हैं ये किसकी सहायक नदी हैं फ्रेंड्स, मारकंडा, ये टांगरी, ध्यान रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे बात करते हैं हम अगली नदी पर जो कि है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी प्राचीन काल या ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी। उद्गम कहां से हुआ फ्रेंड्स, इसका उद्गम स्थल तो वही सिरमौर की पहाड़ियां जो हम देख रहे हैं। मगर ये यहां से एक नदी निकलती है सिरमौर की पहाड़ियों से, और ये नदी बहती आती है सरस्वती नदी, जो कि हरियाणा के यमुनानगर में एक जगह है, कौन सी, आदि बद्री। ये फ्रेंड्स जगह देख रहे हैं आप, आदि बद्री, आदि बद्री में प्रवेश करती है और यमुनानगर से होते हुए ये कहां जाती है, आगे को बढ़ती है। तो हरियाणा में जो इसका प्रवेश है वो आदि बद्री से माना गया है, और बाद में ये कुरुक्षेत्र में पेहोवा में समाप्त हो जाती है। फ्रेंड्स वैसे ये समाप्त नहीं होती, कुरुक्षेत्र में जो पेहोवा है वहां पर आगे घग्गर में ही मिल जाती है। तो घग्गर में शतराणा नाम की जगह है, शतराणा ध्यान रखेंगे आप, पंजाब का हिस्सा है, पंजाब का एक गांव है, क्या है उसका नाम, शतराणा। तो इसको हम ये नहीं बोल के कि समाप्त होगी, बल्कि पंजाब के शतराणा गांव में घग्गर में समा जाती। तो फ्रेंड्स उद्गम स्थल हमने देखा क्या है, सिरमौर की पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश। हरियाणा में प्रवेश कहां से हुआ इसका, आदि बद्री यमुनानगर। और कहां पर विलीन हो गई ये, तो विलीन हो गई ये पेहोवा के नजदीक शतराणा गांव जो कि पंजाब के साथ सीमा बनाता है, पंजाब के साथ लगता गांव। और फ्रेंड्स किस में समा गई है, घग्गर के अंदर। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, घग्गर की सहायक नदी, घग्गर में मिल जाती। वर्तमान समय में जो सरस्वती नदी है इसके साक्ष्य वगैरह आपको नहीं देखने को मिलेंगे। मैंने बताया आपको प्राचीन काल की नदी है, आज के समय में विलुप्त हो चुकी। तो इसी सरस्वती नदी के बारे में आगे बात करते हैं हम। अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव,
अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव को ध्यान रखेंगे आप। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव है, इसका जो उद्घाटन है, उद्घाटन कहां से होता है? आदिबद्री, यमुनानगर से। और इसका जो समापन है, समापन कहां होता है? तो समापन हम इसका देखते हैं पेहोवा से, यानी कि जहां से प्रवेश हो रहा है वो ही उद्घाटन है इस महोत्सव का, और जहां वो विलीन हो रही है, जहां पर घग्गर में मिल जाती है, तो वहीं उसको समापन किया जा रहा है। तो ये एक महोत्सव बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव। अब जानते हैं आगे इस सरस्वती नदी के बारे में और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हरियाणा में, आगे देखते हैं फ्रेंड्स हम, हरियाणा में सरस्वती नदी को, सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का श्रेय, पुनर्जीवित करने का श्रेय, तो ये श्रेय किसको जाता है फ्रेंड्स? ध्यान रखेंगे आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दर्शन लाल जैन, दर्शन लाल जैन, जो कहां से हैं? यमुनानगर से। जब हम जिला दर्शन पढ़ेंगे तो इन दर्शन लाल जैन को भी वहां हम महान व्यक्तित्व में देखेंगे। अब सबसे पहले जो सरस्वती नदी की खुदाई, सबसे पहले खुदाई का कार्य, खुदाई का कार्य कहां से हुआ? मुगलीबाला गांव, मुगलीबाला गांव, जो कहां पे है फ्रेंड्स? यमुनानगर के अंदर। और ये जो खुदाई का कार्य है, ये खुदाई का कार्य किस देश की सहायता से किया गया? तो आपको ध्यान रखना है, जो देश इसमें, देश जिसने सहायता की, जिसने खुदाई में सहायता या खुदाई में सहयोग दिया, तो ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसके सहयोग से, उसके सहयोग से जो खुदाई का कार्य है वो यहां पर किया गया है। तो फ्रेंड्स ये बातें थी सरस्वती नदी से रिलेटेड। एक और चीज जो हम ध्यान रखेंगे, हरियाणा हेरिटेज सरस्वती बोर्ड बनाया गया, सरस्वती बोर्ड। तो इस बोर्ड की स्थापना कब हुई फ्रेंड्स? 2015 में। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? सीएम, यानी कि चीफ मिनिस्टर। हरियाणा के सीएम वर्तमान समय में कौन है? नायब सिंह सैनी। तो इसके आपसे अध्यक्ष पूछ ले तो कौन होंगे? सीएम। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष कौन होंगे? वर्तमान में जो है वो है धूमल सिंह किरमच, धूमल सिंह किरमच। और स्थापना वर्ष आपको ध्यान में रखना है, कब है वो? 2015। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं हम, जो एक हमारी लास्ट नदी रह गई है, सहायक नदी, चेतांग नदी। अब हम देखते हैं चेतांग नदी को। चेतांग, इसी चेतांग को हम, इसका दूसरा नाम भी है दृशदती, दृशदती नदी। घग्गर को भी हम इसी नाम से जानते हैं क्योंकि घग्गर की ही सहायक नदी है। अब इसका जो उद्गम है वो उद्गम कहां से हो रहा है? तो यमुनानगर में प्रवेश करती है ये। और कहां से प्रवेश कर रही है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित सिरमौर की पहाड़ियों से, सिरमौर की पहाड़ियां। इसके बाद फ्रेंड्स ये एक ऐसी रिवर है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जो इस रिवर के बारे में है कि ये सरस्वती के समानांतर बहती, सरस्वती नदी के समानांतर बहने वाली नदी। एग्जाम में फ्रेंड्स आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी कि कौन सी ऐसी नदी है जो सरस्वती नदी के समानांतर यानी कि पैरेलल
बह रही है। तो आप ध्यान रखेंगे कौन सी नदी है वो, चेतांग नदी। अब इसके बाद में ये क्या है, भटनेर जिला जो है, भटनेर, भटनेर यानी कि राजस्थान में आगे चली जाती। सहायक नदियों की बात करें अगर, चेतांग की सहायक नदी, तो दो इसकी सहायक नदी हैं, कौन कौन सी, राका और राशि। राका का जो उद्गम है, इसका उद्गम देखते हैं हम रादौर यमुनानगर से, रादौर जिला, रादौर क्षेत्र यमुनानगर। और ये जो है कहां पर विलीन हो रही है, तो लाडवा के समीप, लाडवा के समीप ये क्या है, विलीन हो जाती। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो उत्तरी अपवाह नदी तंत्र, उत्तरी अपवाह नदी तंत्र जो हमने फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वो पूरा ही हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा एक बच गया है दक्षिण अपवाह नदी तंत्र, उसको हम देखेंगे अगले वीडियो में, और साथ ही जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नदियों के बारे में। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और देखते रहिए हमारे चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ में, और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।